उसमें सबसे पहले आएगा 9 वोल्ट का डीसी बैटरी, ठीक है। अगर किसी को बताना है डीसी बैटरी क्या होता है, बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन मेरा पहला चीज़ ये होना चाहिए, आप लिखिएगा, हेलो, आप क्या लिखिएगा कि डीसी बैटरी क्या करता है, डीसी बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलो ये एक वर्ड हो गया। आप ये अच्छा नहीं लगा, इनके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि डीसी मोटर से क्या करता है, हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सर्किट को पावर मिलता है, ठीक है, जो अपना काम करता है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या बोलेंगे कि डीसी बैटरी क्या करता है, इसके थ्रू हम लोग करंट और वोल्टेज लेते हैं, जिसके थ्रू सर्किट को मिलता है जो अपना ऑपरेट करता है सर्किट, ठीक है। इतना बोलेगा डीसी मतलब मोटर का काम तमाम। सबसे इजी यही रहेगा कि ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इतना बोल के आप निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकेस पूछ लिया जाए कि केमिकल एनर्जी क्या है, इसके लिए हम लोग बाद में एक्सप्लेन करते हैं, क्यों, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 10 कंपोनेंट है, सबको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग को कम बोल के आगे निकलना है। पता चला कि एक ही कंपोनेंट में हम लोग आके फंस गए, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं रहेगा ना कि आप ही के पीछे 1 घंटा से लगे रहे कि आप क्या क्या बोल रहे हैं। ये भी होना चाहिए। सबसे आसान सा वर्ड क्या होना चाहिए, डीसी बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उतना भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये बोलिए डीसी बैटरी क्या करता है, हमको पावर मिल रहा है, डीसी बैटरी। इतना भी अच्छा नहीं लग रहा तो ये बोलिए डीसी बैटरी से क्या हो रहा है, हमको करंट और वोल्टेज मिल रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, सर्किट को सप्लाई करें। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो डीसी बैटरी हो गया। आप क्या करें, डीसी मोटर को सर्किट से कनेक्ट करने के लिए हमको एक कनेक्टिंग वायर चाहिए। ये जो है ना मेरा कनेक्टिंग वायर, इसको क्या करेंगे, मोटर के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, मोटर के साथ जोड़ देंगे। जैसे जोड़े यहाँ तक मेरा क्या आ गया, पावर आ गया, ठीक है, बैटरी के थ्रू। ये हो गया कनेक्टिंग वायर, जो मोटर और सर्किट को जोड़ने में हेल्प कर रहा है, या स्विच को, इनको बोलेंगे कनेक्टिंग स्विच। इसीलिए क्योंकि ये जो बैटरी के साथ कनेक्टिंग वायर लगा हुआ है ना, ये स्विच के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ तक हमको सप्लाई मिलेगा। आप कनेक्टिंग स्विच के बाद क्या होगा, मेरा मोटर ड्राइवर मोटर ड्राइवर क्या होता है, सुनिए, मोटर ड्राइवर का मेन काम होता है कि डीसी मोटर को ऑपरेट करना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्या करता है, ये डीसी मोटर को क्या करता है, इसके थ्रू कनेक्ट रहता है। कौन सा, डीसी मोटर, ठीक है। डीसी मोटर क्या होता है कि इसमें जो है ना पावर मिलने के कारण, कौन सा पावर मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। ये इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल मतलब क्या, घूमना। जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, इनके थ्रू हम लोग क्या लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, इसके थ्रू हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे ये रोटेट कर रहा है, इसके थ्रू हम लोग क्या लगाएंगे, व्हील लगाएंगे, जिससे कारण रोबोट मेरा रन करना, मतलब आगे पीछे करना कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास क्या है, मोटर ड्राइवर में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, कंट्रोलर मतलब कंट्रोल करना, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, कंट्रोल मतलब कंट्रोल। ये किसको कंट्रोल करेगा, ये मोटर ड्राइवर को कंट्रोल करेगा। क्या बोलेगा कि मोटर को अपना डायरेक्शन किस ओर मोड़ना है, ठीक है, मोटर को अपना डायरेक्शन किस तरफ चेंज करना है, ठीक है। देखिए ये हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक चिप लगा हुआ, चिप का नाम क्या है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, जो कंट्रोल कर रहा है किसको, मोटर ड्राइवर के थ्रू मेरा डीसी मोटर लगा हुआ है, ठीक है, जिससे अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते, ठीक है। लेकिन कब चेंज करना है, ये आपका सेंसर बताएगा। सेंसर क्या करेंगे, सेंस करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करेंगे, कितना दूरी में ऑब्जेक्ट है, वो फिर क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर के पास जाएंगे। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेंगे कि अच्छा अपना सेंस कर लिया ऑब्जेक्ट है, तो फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर मोटर ड्राइवर को बोलेंगे कि अपना किस तरफ डायरेक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। सेंसर क्या करता है, इसको अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, ठीक है। इसमें दो पार्ट, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। इसमें साउंड सेंड करेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है, और इसमें रिसीव करेंगे, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे कि अपना ऑब्जेक्ट की दूरी को पता करेंगे। सेंसर कैसे, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सेंड कर रहा है साउंड सेंड करने के कारण एक में रिसीव कर रहा है, उसके साउंड के थ्रू ये डिस्टेंस को मेजर करेगा, कितना दूर में मिला, ये मेजर करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को देगा। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, मोटर ड्राइव को कंट्रोल करता है, मोटर ड्राइव को बताता है कि अपना डायरेक्शन मोटर का किधर घुमाना है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करके उसका दूरी बताना, किसको, माइक्रो कंट्रोलर क्या करेंगे, मोटर ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अपना डायरेक्शन चेंज करें।
मोटर ड्राइवर किनसे कनेक्ट है? डीसी मोटर से। वेरी गुड। डीसी मोटर के साथ किनका कनेक्शन है? व्हील का कमांड। तो मेन है ये सेंसर सेंस कर रहा है, उनके पास माइक्रो कंट्रोलर के पास जा रहा है, माइक्रो कंट्रोलर मोटर ड्राइवर से कनेक्ट है, मोटर ड्राइवर व्हील के डीसी मोटर के साथ कनेक्ट है, मोटर क्या कर रहा है? व्हील के साथ कमांड है, जिससे कारण अपना डायरेक्शन चेंज करता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग दो चीज लगाएंगे, ठीक है, 3 चीज। एक होगा एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है, ये डायोड से बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है कि जब हम लोग पावर देते हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर बैटरी के थ्रू पावर मिलता है, अगर ये जल गया मतलब मेरा सर्किट में पावर आ रहा है, चेक करने के लिए ये हम लोग एलईडी लगाएंगे, ठीक है। एक आ जाता है रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम करता है। तो सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है प्रोजेक्ट में, ताकि कोई भी मेरा डिवाइस, ठीक है, जलने से पहले मेरा इसके थ्रू डिवाइस को मेरा एक सप्लाई देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपने अंदर अगर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा ना, क्या होगा? यही जल जाएगा, तो बाकी सर्किट मेरा बच जाएगा जल्दी। बहुत ये सस्ता आता है, हम लोग आसानी से उसको हटा के रेजिस्टेंस हटा के इनकी जगह इसको लगाते हैं, ठीक है। एक क्या लगता है? कैपेसिटी क्या करता है? जो दिया गया एनर्जी पावर मिल रहा है ना, किसके थ्रू? बैटरी के थ्रू पावर मिल रहा है, वो क्या करता है? तो जो एनर्जी मिला है उसमें किस देर के लिए एनर्जी को स्टोर करता है, उस देर के लिए एनर्जी को स्टोर करता है, और जरूरत के हिसाब से अपना डिवाइस को पावर ले और नो कुछ बचा उनको बोलेंगे टेस्टर हो, ठीक है, टेस्टर हो। क्यों? जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 2 डीसी मोटर के थ्रू व्हील को लगाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहते तो और एक डीसी मोटर लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, हम लोग क्या किए? इसमें कस्टर्ड व्हील लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आसानी से सीट मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मोटर लगा देते, इसके थ्रू हम अगर व्हील लगा देते, इसको मूवने में उतना आसानी नहीं होगा जितना आसानी कस्टर्ड व्हील लगाने से होगा। चलिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर। आप लोगों को इसमें कुछ पूछना है? कैसे सर्किट बना, माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम है, डीसी मोटर का क्या काम है, मोटर ड्राइवर का क्या काम है, कस्टर्ड व्हील का क्या काम है, रेजिस्टेंस का क्या काम है, या कैपेसिटर का क्या काम है, या एलईडी का क्या है, जो हम लोग लगा। तो किसी को कुछ पूछना है? नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? जो हम बताए हैं ना, उनको उसी तरह से हम आप लोगों को लिख के दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? आप लोगों को बोलने में आसानी होगा, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, ये क्या करना, हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी? हम लोग क्या करने जा रहे थे?